जब सिंगल बेंच में पूरा मामला गया था तब वहां पर गीता और कुरान जैसी धार्मिक किताबें भी मंगाई गई। उसके आधार पर उसके तमाम तरह के जवाब भी मांगे गए। कोर्ट ने यह कहा कि भले ही धर्म में क्या धार्मिक ग्रंथों में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन संविधान और कानून के आधार पर इसकी व्याख्या होगी। इसके बाद फुल बेंच में यह पूरा मामला गया और आज इस पर फैसला आया, जिस पर कर्नाटक के हाईकोर्ट की ओर से साफ कर दिया गया कि स्कूल और सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किस तरह का ड्रेस कोड बनाती है और सभी को उसका पालन करना होगा। चूंकि धार्मिक नेताओं और धार्मिक व्याख्याओं के आधार पर जो कि धर्म ग्रंथों में लिखी गई थी उसको भी इसमें पूरी तरह से ध्यान में रखा गया और उसी के आधार पर कहा गया कि इस्लाम में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप हिजाब पहन के ही पढ़ने के लिए बैठिए। हो सकता है धार्मिक पूजा पाठ के वक्त यह जरूरी हो, लेकिन पढ़ाई या दूसरी गतिविधियों में इसकी जरूरत अनिवार्य रूप से है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख नहीं है। और यही कारण है कि उसने जो याचिका लगाई गई थी उसे सब खारिज कर दिया गया। यह पूरा मामला यदि आपको मैं बताना चाहूं तो उस वक्त उठा था जब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कर्नाटक के कुछ स्कूलों में कुछ बच्चे लोग हिजाब पहन के अपनी कक्षाओं में पहुंच गए थे। उन्हें देखा देख कई सारे और भी बच्चे हिजाब पहन के आने लगे और कुछ जगह उसका विरोध भी होने लगा था कि स्कूलों में जब ड्रेस कोड बनाई गई है सरकार की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, तो उस ड्रेस कोड का सभी बच्चों को पालन किया जाना जरूरी है। क्योंकि स्कूल जहां पर सबको एक समानता का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां पर इस तरह से धार्मिक का प्रचार करना या धर्म के आधार पर यहां पर आकर क्लासों में बैठकर बातें करना या उसका इंडिकेशन देना, यह काफी गलत होगा। और इसी को लेकर यह पूरा बवाल मचा था, जिसके बाद कुछ लोग केसरिया कलर का हिजाब सर पर सेफ्रॉन कलर का पहन के दुपट्टा पहन के जाने लगे थे, तो कुछ लोग हिजाब पहन के जाने लगे थे। न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे देश में यह मामला उठने लगा था और इसे लेकर काफी बवाल भी मचा और उस पर यह हाईकोर्ट का फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उम्मीद है केजे श्रीवत्सन के हाईकोर्ट के फैसले के बाद बवाल नहीं होगा। जी देखिए, ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि जो लोग धर्म के आधार पर इस पूरे मामले को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये उनके धर्म में लिखा हुआ है कि हिजाब पहनकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए, किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, उन लोगों के लिए ये तगड़ा झटका। क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि कहीं भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो कुरान की बात हो चाहे किसी और धर्म ग्रंथ की, कहीं भी इसे अनिवार्य हिस्सा नहीं बताया गया है। यह जरूर कहा गया है कि आप प्रेयर करते वक्त, धार्मिक आराधना करते वक्त, प्रार्थना करते